पहली बार फ्लाइट आप लेने जा रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचना कैसे है, मेट्रो से कहां उतरना और कौन सी लाइन लेनी है, चेक इन कहां से होगा और एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस कैसे मिलेगा, उसका गेट कैसे ढूंढना है। कहीं ऐसा तो नहीं है खाना बासी देते हैं, यानी पुराना खाना देते हैं एयरपोर्ट लाउंज में? मुझे तो डाउट हो रहा है। क्यूआर कोड जनरेट होगा, बाहर आओगे वो क्यूआर कोड दिखाओगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद आप कभी भी टर्मिनल 1 पे आओगे तो आपको परेशानी नहीं। दिल्ली के टर्मिनल 1 से अगर फ्लाइट है आपकी तो आपको मैजेंटा लाइन लेनी सबसे बेस्ट होगी। बिल्कुल इसका गेट एयरपोर्ट के अंदर ही ओपन होता है। और बाकी अगर टर्मिनल 3 से है तो आप एयरपोर्ट वाली एरोसिटी की लाइन ले सकते हो, उसका भी गेट सीधा ओपन होता है टर्मिनल 3 पे। टर्मिनल 1 से उतर के आप बहुत इजिली जा सकते हो टर्मिनल 2 पे। तो जी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं टर्मिनल 1 पे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो एरिया, ये है अराइवल एरिया और सीधा मेट्रो स्टेशन का गेट ये देखो सामने ही यहीं से खुल जाता है। मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन भर भर के है यूट्यूब पे, लेकिन मेरा भी काम यही है कि भाई आप लोगों तक अगर मैं कुछ ऐसे ही ट्रैवलिंग करता हूँ तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बताना। ये सारी चीज़ें ये होती है कि कई बार इंसान ना लेटेस्ट फ्रेश सर्च करता है कि भाई कैसे पहुंचो, तो मेट्रो स्टेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका टर्मिनल 1 से है या 1D से है, डिपार्चर के लिए मेरे को ऊपर से जाना होगा। तो इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, साथ में ये भी पता चलेगा कि भाई लाउंज एक्सेस कैसे ले, कैसे 2 रुपीज़ कटते हैं और वो दोबारा वापस भी आ जाते हैं और अनलिमिटेड आप खाना खा सकते हो। ये जो पूरा ब्लॉग है पूरी जानकारी भरा है, तो ब्लॉग को स्किप मत करना। यहाँ से हमारी जो फ्लाइट होने वाली है वो दिल्ली से अहमदाबाद की होने वाली है, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं डिपार्चर साइड और देखते हैं डिजी यात्रा ऐप यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो ये बन रहा था, तो अभी इन्होंने पूरा प्रॉपर बना दिया। मैंने लास्ट फ्लाइट कहाँ की ली थी? हाँ, आई थिंक गुवाहाटी की ली थी। लास्ट ईयर मैं मेघालय नॉर्थ ईस्ट गया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है वो, सारी मेघालय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 1 के डिपार्चर पॉइंट पे। किसी भी रूट पे आप हो, मैजेंटा लाइन पकड़ के सीधा टर्मिनल 1 आ जाओ। सीधा स्टेशन जो आपको पीछे मैंने दिखाया ना, बिल्कुल वहीं खुलता है। और ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ से, रुको मैं 0.5 करके आपको दिखा दूँ। ये है टर्मिनल 1, ये देखो जो सामने है ना, यहाँ से चेकिंग हो जाता है डिजी यात्रा वाला, यहाँ से हो जाता है एक्सप्रेस एंट्री। जस्ट दिखाओ और निकल लो। आज मेरी जो ट्रैवलिंग होने वाली है वो डिजी यात्रा के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं कुछ रीज़न है, मेरे पास ना अभी तक बोर्डिंग पास आया नहीं है। कई बार मैंने ट्राई किया है, आई डोंट नो, मैंने पता नहीं इंडिगो में कुछ क्या चल रहा है। आप लोग भी बताओ, आप लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम हुई है कि नहीं? मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, बोर्डिंग पास आया नहीं। और बिना बोर्डिंग पास के आप डिजी यात्रा के थ्रू यानी वहाँ के थ्रू नहीं जा सकते। वैसे ये वाला भी खाली है बट वहाँ से जा सकते हो, तो यही है, अभी यहीं से क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन आप आते हो रश में तो जाहिर सी बात है डिजी यात्रा है, बहुत आपका फ़ायदा करेगा, नो डाउट। आप नॉर्मली उसमें अपलोड करो बोर्डिंग पास और सीधे आप अपनी फ़्लाइट पकड़ लो विदाउट क्यू में रहने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सेस क्यू लग जाती है, बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो चलो अंदर एंट्री करते हैं। बाकी आपको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने बैगेज काउंटर मिल जाएगा, यहाँ पे बैग सबमिट करो और आगे निकल लो। फिलहाल मैं भी वही करने वाला हूँ, बैग सीधा सबमिट करके ऊपर चलता हूँ लाउंज के साइड। और ये अंदर का कुछ सीन है, बाकी आप आओगे तो खुद ही देख जाओगे। यहाँ से एंट्री मेरी हुई है, सेम यहीं से डिजी यात्रा वाली भी एंट्री हो जाएगी। और सामने इंडिगो के बहुत सारे, क्योंकि अभी आपको पता है सिर्फ 2 ही एयरलाइन चल रही है, एक एयर इंडिया और एक इंडिगो, 2 ही है। तो फटाफट इस वीडियो को बहुत तेज़ खींचूंगा, बहुत लंबी नहीं बनाने वाला। हमने आपको ऐसे बैग जमा कराना होगा। इस बैग का जो वेट है वो 15 kg है। ये देखो लोग निकाल रहे हैं क्योंकि इनका ज़्यादा हो गया था तो स्प्लिट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, एक बैग जमा करा दिया, मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। ये हैंड वाला बैग है जिसके अंदर लैपटॉप मेरा है। आज तो जो सिक्योरिटी लेन भी वो भी 1 मिनट की है, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे लगता नहीं। और मुझे लगता है रात वाली फ़्लाइट में ना बिल्कुल नहीं लगता। तो जो मेरी फ़्लाइट है वो रात को 12 बजे है भाई, कुछ अर्जेंसी में ही निकलना पड़ रहा है। तो सिक्योरिटी गेट पे आपको ऐसे ट्रे मिलती है, इसी में अपने सारे आइटम डालने होते हैं। ये सारे आइटम इसके अंदर नहीं जाएंगे, एक एक करके सारे आइटम आपको निकालने होंगे। देखो जी, मैंने इसमें सारा सामान रख दिया, लैपटॉप से लेके बेल्ट और सारे इक्विपमेंट, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा होता है। और ये बैग मेरा खाली हो गया, तो अब मैं इसको सिक्योरिटी गेट में देखूँगा, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फाइनली जी अंदर मैंने सिक्योरिटी चेक पास कर लिया। सिक्योरिटी चेक में हार्डली लगे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, जो लिखा था वो इतना ही लगा। और मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी पहुंच गया, क्योंकि आपको पता है ना सिक्योरिटी चेक में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने उसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम वाइम लेके आया था, लेकिन लगा कि भाई आज तो कोई है ही नहीं एयरपोर्ट पे, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और मुझे लगता है रात की फ़्लाइट मेरी फर्स्ट है, तो कुछ ऐसे ही सीन रहता है कि भाई रात में फ़्लाइट लो, डोमेस्टिक फ़्लाइट, तो
माइट बी पॉसिबल कि भाई कभी भीड़ होती होगी। अब यहाँ से जो टास्क स्टार्ट होता है वो होता है एयरपोर्ट लाउंज ढूंढने का। तो चलो ढूंढते हैं। और यहाँ पे पता है मुझे कि 2 एयरपोर्ट लाउंज है। देखो जी, इस चैनल का मेन पर्पज़ ये कह सकते हो कि भाई मैं ट्रैवल ब्लॉग के साथ, इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के साथ, अगर आप किसी भी टाइप की ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे बाई रोड कर रहे हो, चाहे बाई फ्लाइट कर रहे हो और बाई ट्रेन कर रहे हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, है कि नहीं। पूरा पैकेज मिलेगा तभी तो आप बने रहोगे फैमिली के साथ। फिलहाल मैं आ गया हूँ टर्मिनल 1 पे। मैं धीरे धीरे सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ और बहुत ही कम टाइम में पूरी जानकारी दे दूंगा। मतलब इसके बाद आप कभी भी टर्मिनल 1 पे आओगे तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आ गई यहाँ तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। यहाँ से आपने एंट्री ली, इतना बड़ा खुला सा एरिया आ जाएगा, वो सामने लाउंज है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा। एक यहाँ है और एक बोलते हैं नीचे भी कहीं है। तो एक बार नीचे वाला देख के फिर आपको सही और सटीक जानकारी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। फिलहाल एक बार अंदर चल के एक्सप्लोर करता हूँ कि भाई बना कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम आया था तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा हो रखा है। देखो जी, मैंने सही बताया था ना, एक नीचे भी है वहाँ, बिल्कुल यहाँ पे है। एक यहाँ है एयरपोर्ट लाउंज और एक ऊपर भी है। तो हम दोनों एक बार चेक करके आपको दिखाते हैं कि भाई लाउंज क्या है और यहाँ पे कौन कौन से कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन कैसे एक्सेस इसका आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे फूड की वैरायटी बहुत सारी है, नो डाउट। अभी डिनर का टाइम हो गया तो मैं जाहिर सी बात है अपना डिनर करने वाला हूँ। यार ये नकली है असली? वाह, नाइस, असली है भाई, बहुत अच्छा बना रखा है ग्रीनरी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि ऑनलाइन भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप स्कैन करके ऑनलाइन भी जा सकते हो और आप अपनी क्यू में नहीं खड़े होगे। QR स्कैन करो, क्यू में नहीं खड़े होगे। ऑनलाइन प्रोसेस है, सेम इसकी वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं ऑफलाइन के थ्रू जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ एंट्री करने। सो जी, मैं आके बैठ गया हूँ। मैंने कुछ ये ऑर्डर किया है और अभी आपको पर्ची भी दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल मेरे पीछे जितना ये दिख रहा हो ये है लाउंज। टर्मिनल 3 का इससे ज़्यादा बेस्ट है, सही रिव्यू दूंगा। साथ में वहाँ की सर्विसेज भी इससे ज़्यादा प्रीमियम है। ये तो आपको ठीक है, मतलब आप आओगे नॉर्मली, आपको टाइम स्पेंड करना है। अब खाने का स्वाद तो मैंने नहीं चखा है, लेकिन कुल मिला के जहाँ पे इतने आइटम हैं मैं उसके बारे में रिव्यू दे सकता हूँ, उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। अब एक बार चख के फिर आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ का स्वाद कैसा है। मुझे लग रहा था ना कि मैं सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, लेकिन यहाँ से देख के पता चल रहा है ना ग्राउंड है। ये देखो यहाँ से, ये सेकंड फ्लोर है। फिलहाल खाने का जो स्वाद है बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत अच्छा नहीं है। और आप देख लो, ये दाल है यहाँ के और ये नॉर्मल कोई सब्जी थी पनीर वाली, तो ऐसे ही स्वाद है, बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है, नॉर्मल है। अपना काम है भाई परफेक्ट चीज़ बताना, करेक्ट चीज़ बताना। बाकी आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो सही रिव्यू है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है बिहाइंड द स्टोरी, बहुत सारा सीन चलता रहता है कि भाई स्टोरी कहाँ जा रहा हूँ। इस वीडियो के आने से पहले वहाँ वीडियो आ जाती है, तो उसे जाके आप फॉलो कर लो, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अभी ये भैया बोल रहे थे, इनसे मैंने पूछा कि स्वाद कैसा है, तो ये सेट की स्वाद बहुत बुरा है। ये जो खा रहे हो इसका स्वाद कैसा है? प्रॉब्लम वही है, मैं आपसे बता रहा था ना, जेन्युइन चीज़ें मैं बताता हूँ कि जो करेक्ट है वो करेक्ट है। मैंने तो भाई फूड का वो वेस्टेज नहीं किया है, क्योंकि भाई जो लिया था उसको तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के स्वाद की बात है तो एक बार इन्हें समझना पड़ेगा कि भाई कस्टमर को पहले जैसे, भले से कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसी हिसाब से बैंक का भी तो रेवेन्यू बढ़ गया है। तो ये चीज़ बैंक को या जो भी इससे एसोसिएट है उसको समझना पड़ेगा, क्वालिटी तो देनी पड़ेगी। ये यहाँ का बार सेक्शन है और यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। हाँ जी, फिलहाल मैंने एक पानी की बोतल ले ली है, आराम से आके बैठा हूँ यहाँ पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई यहाँ पे जो भी कार्ड आपके डोमेस्टिक वाले हैं, मतलब जितने पे आपको एयरपोर्ट लाउंज मिलता है, सब यहाँ एक्सेस है। काफ़ी अच्छी लाइन लगी हुई थी, वो तो मेरे टाइम पे लाइन कम थी। आप आराम से ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन यहाँ की डिटेल फिल कर दो, आपके कार्ड पे एक OTP आ जाएगा जिसमें 2 रुपीज़ होगा, वो भी रिफंडेबल होगा। नॉर्मली आप उससे वहीं से करके QR कोड जनरेट होगा, बाहर आओगे, वो QR कोड दिखाओगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। जस्ट सिंपल ये प्रोसेस है। अगर ऑनलाइन, मतलब आपको झंझटी ख़त्म कि आपके कार्ड पे ये एक्सेस है कि नहीं, वहीं पता चल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन आते हो तो नॉर्मली आप आके यहाँ से एंट्री लेके एक्सेस जैसा मैंने पर्ची दिखाई उस हिसाब से देख सकते हो। और बाकी फ़्लाइट का एक बार पहुँच के एंट्री का, और साथ में अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचूँगा तो उसकी भी आपको एक जानकारी ज़रूर दूंगा। और अंदर से एक बार फ़्लाइट दिखाता हूँ कि यहाँ से जो मेरी फ़्लाइट है वो कैसी फ़्लाइट अंदर से दिखती है। जो बार वाली एरिया है ना, इसी के जस्ट बगल से एक लिफ्ट है जो कि
आपको लेके जाएगी सेकंड वाला जो मैंने आपसे बताया था नीचे है ना, वहाँ लेके जाएगी। लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ जो सेकंड वाला लाउंज है। यहाँ पे कोई ऐसा बुफे नहीं है, जस्ट आप नॉर्मली ये ले सकते हो नीचे वाले में, और नॉर्मली आप बैठ सकते हो। मुझे नहीं लगता डिनर का ऑप्शन सिर्फ ऊपर है। तो ये पूरी तरीके से रही लाउंज की इंफॉर्मेशन। बाकी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं फ़्लाइट का क्या सीन है, कितनी जल्दी बोर्डिंग हो जाती है और फ्लाइट के अंदर का स्टेटस। बाकी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच के उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। चलो जी, अनाउंसमेंट भी हो गया और इस सामने ही जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी गेट हैं, यहीं से 1 नंबर से लेके लास्ट 35, 36 जहाँ तक भी हो वहाँ तक हो जाते हैं। आज की फ़्लाइट है मेरी गेट नंबर 17 से। और बाकी इस टाइप की वीडियोस आपको कैसी लगती है ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा काम करने का मन भी करता है, प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए इस चैनल पे। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि रोड की डालूँ, कैसे इन्फॉर्मेशन की डालूँ, कि रोड ट्रिप की डालूँ। चैनल बहुत बड़ा तो नहीं है, जाहिर सी बात है, हमारी 15,000 की फैमिली है और इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्स हम 1 लाख रीच करने वाले हैं। तो जैसा आप बताओगे उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे। फ़िलहाल जी 17 नंबर गेट सामने दिख रहा है, ये है जी 17 नंबर गेट और अहमदाबाद की हमारी फ़्लाइट यहीं से होने वाली है। क्या होता है ना, कुछ रूल होते हैं, तो ये वाला जो मेरा रूल है सबसे लास्ट वाला है। आराम से बैठे रहो, सब लोग चले जाएं, फिर तसल्ली से जाओ। खड़े होके क्या ही फ़ायदा। देखो जी, लास्ट में आने का फ़ायदा यही होता है कि कोई होता नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा होता है, आप आराम से आ सकते हो। इससे पहले पूरी भीड़ लगी हुई थी। आराम से आ गए, बैठ भी गए, थोड़ी देर में बस उड़ने वाले, पहुंचते हैं सीधा अहमदाबाद पे, फिर आपसे बात होती है। फाइनली जी 1 घंटे के अंदर हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर रखा है। ये अराइवल वाला पॉइंट है। इससे पहले मैंने इस पर पूरी फुल वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। इससे पहले मैं आया था तो ये सारी एरिया डेवलप हो रही थी, अब फिलहाल बन के तैयार है। काउंटर वगैरह है यहाँ पे, काफ़ी सारे कैब्स या बहुत सारी फैसिलिटी के हैं। और सीधा निकल के हम पहुँच जाएंगे, सामने पार्किंग वाली एरिया है, अगर कोई आता है तो वहीं पे आएगा। तो वैसे पहले यहाँ पे भी लोग आते थे, आई डोंट नो यहाँ का बंद हो गया होगा चक्कर, अब तो डायरेक्ट वहीं पे है। तो आई होप आज की वीडियो आपको छोटी रही लेकिन इंफॉर्मेटिव रही। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।